नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। किन किन के मैसेज बहुत जल्द आने वाले हैं, किन किन पदों पे डिमांड गई हुई है। 103 प्रकार की भर्तियों से संबंधित बहुत ज्यादा कमेंट आपके रहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और कितना स्कोर आपका होना चाहिए, तो इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए रहेगी। अगर आपको कुछ पूछना है पर्सनली, तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आरके न्यूज अपडेट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना। ठीक है, वहां पे आप जो है मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करना, जो भी मैसेज है वो आपका एक बार में ही लिख देना। ठीक है, मैं भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। साथ में जो है अपना आरके न्यूज अपडेट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां जो है जरूर जुड़ना। जितने भी मैसेज आते हैं, जितने भी ऑफिशियल लेटर आते हैं, जो भी आपके जीवन से संबंधित खबरें होती है, वो वहां पे शेयर की जाती हैं। तो चर्चा कर लेते हैं किस किस के मैसेज जल्द से जल्द आने वाले हैं, किन की डिमांड गई हुई है। तो सबसे पहले तो दमकल विभाग में 2154 कर्मचारियों और 336 गाड़ियों की कमी, जूते हेलमेट जैसी सामान की भी नहीं है भाई। तो यहाँ पे आप देखोगे 22 जिलों में मिली जानकारी के अनुसार 1910 कर्मचारी तैनात हैं, 2154 की कमी है जिनकी मांग भी भेजी गई है। और इसी तरह 475 दमकल गाड़ियों में से 336 की मांग और है। करीब 48 गाड़ियां कंडम है जिसमें अभी भी काम लिया जा रहा है। तो जो 2154 कर्मचारियों की डिमांड यहाँ से भेजी जा चुकी है। ठीक है, 2154 कर्मचारियों की डिमांड भेजी गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे जींद की बात कर लेते हैं। जींद में 3 साल से कर्मचारियों के पास बूट, हेलमेट, फायर सूट, स्मोक मास्क जैसी रोटी नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे फरीदाबाद की, तो जिले में 112 कर्मचारी हैं, जबकि 315 पद यानी 203 पद खाली पड़े हैं। 315 पद हैं तो 203 पद खाली पड़े हैं। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो यमुनानगर में यहाँ 100 कर्मचारी तैनात हैं और 200 की कमी है। अभी 49 गाड़ियां हैं और 10 की और जरूरत है। करनाल में 25 कर्मी है और 189 की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ 19 गाड़ियों पे 25 दमकल कर्मचारी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ड्राइवर के लिए और फायरमैन के लिए अच्छे खासे पद खाली पड़े हैं। ड्राइवर के लिए भी, फायरमैन के लिए डिमांड इनकी जा चुकी है। शॉर्टलिस्ट करने का कितना जल्दी होता है, इसका आपको और हमको इंतजार रहेगा। आगे बात करें, 8000 सफाई कर्मचारियों के लिए डिमांड जा चुकी है। ठीक है, जो मंत्री हैं, विकास एवं पंचायत मंत्री, उनकी तरफ से भी स्पष्ट जो बयान दे दिया गया है। हरियाणा के गांवों में 7795 पदों पर यानी लगभग 8000 पदों पर ये भर्ती होनी सफाई कर्मचारियों की। और रोजगार निगम को डिमांड भेजी जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हरि कौशल रोजगार निगम को ये डिमांड भेजी जा चुकी है। जिस तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार की भेजी गई थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के अभी 4-5 दिन पहले ही मैसेज आए थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी और चौकीदार के भी। ये आए कहाँ थे? मार्केटिंग बोर्ड में। ठीक है, स्टेट मार्केटिंग बोर्ड है, जो जितने भी मार्केटिंग बोर्ड यानी जो मंडियों में की देखरेख करते हैं मार्केटिंग बोर्ड, उनके लिए आए थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर किस लिए? गेट पास बनाने के लिए। और चौकीदार जो है जितनी भी कणक मंडियों में पड़ी है उसकी देखरेख के लिए। तो इनके जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम कर दिया है। और मैंने आपको 9-10 दिन पहले ही बता दिया था वीडियो बना के कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के आने वाले भाई डिमांड जा चुकी है। ठीक है, तो सफाई कर्मचारी की भी, ड्राइवर की भी और फायरमैन की भी डिमांड जा चुकी है। आगे और बात करें किस भर्ती के मैसेज आने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टीजीटी के लिए 3427 की डिमांड हरियाणा कौशल रोजगार निगम को गई हुई है। अभी कुछ कैंडिडेट ये बात कहेंगे कि टीजीटी वालों को तो हटाने लग रहे हैं। हटाने किसको लग रहे हैं भाई? जो भी स्कूल में सरप्लस है। ठीक है, जो भी स्कूल में सरप्लस है, यानी स्कूल में टीचर चाहिए एक और वहां पे हैं 2, तो इस कारण से उनको हटाने लग रहे हैं। रेगुलर जो टीचर आए हैं उनकी वजह से वो सरप्लस हुए हैं, इस कारण से हटाने लग रहे हैं। मैं भी ये बात मानता हूं कि सरकार का ये रवैया बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर वो सरप्लस हो गए हैं और आप 3427 को शॉर्ट लिस्ट भी कराने वाले हैं, तो कम से कम सरप्लस को एडजस्ट ही कर दो दूसरे स्कूल में। यहाँ पे कम जो शॉर्ट लिस्ट भी कर देना, इनको एडजस्ट कर दो। अब इनको लगे हुए 2 साल हो चुके हैं लगभग। ठीक है, इनकी क्यों नौकरी खाने लग रहे हो? कम से कम इनके रोजगार पे लगे हुए हैं, इनको तो बने रहने दो। तो 34 से 27 में से अगर 427 भी सरप्लस हुए हैं तो 3000 शॉर्ट लिस्ट भी कर देना। 427 को आप एडजस्ट कर दो, तो ये भी तो किया जा सकता है। ठीक है, ये भी नहीं है कि नए जो आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन कुछ अलग होगी, क्वालिफिकेशन सेम है। तो 3427 की डिमांड अभी आज में गई हुई है टीजीटी के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करूं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से,
288 के लगभग जो है ग्रुप डी कर्मचारियों की डिमांड गई हुई है। इसमें सफाई कर्मचारी भी आएंगे और चौकीदार भी आएंगे। ठीक है, सफाई कर्मचारी भी आएंगे और चौकीदार भी आएंगे। इस स्वास्थ्य विभाग के लिए रहेगी, यहाँ की भी डिमांड गई हुई है। उसके बाद आपको बता देता हूँ मैं ALM पोस्ट पे। ठीक है, ALM पोस्ट असिस्टेंट लाइनमैन, इसके लिए पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, कौन लगाएगा? DHBVN और UHBVN। ठीक है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये इनकी मर्जी रहेगी इनको कितने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पैडी सीजन के लेंगे, अब ये लेंगे। आप सभी को पता है अभी गर्मी का सीजन आने वाला है। ठीक है, अभी स्टार्ट ही हो चुका, आने वाला क्या है, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका। तो इसके लिए जो है आप सभी को पता है खेतों के लिए भी डिमांड बढ़ेगी बिजली की, साथ में जो है गांवों के लिए भी, शहरों के लिए भी, यानी हर जगह बिजली की पूरी डिमांड होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए ALM की सख्त जरूरत होगी। तो उसके लिए DHBVN भी हर बार कर्मचारी लेता है और UHBVN भी लगभग 500 कर्मचारी कह सकते हैं, लगभग 1000 ALM की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए भी पहले ही अप्रूवल हो चुका है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, और चौकीदार का हुआ ना मार्केटिंग बोर्ड में, तो इनका बोर्डों के माध्यम से पहले ही अप्रूवल हो चुका है कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये बोर्ड को अब तो HCAD की तरफ से भी लेटर जारी हो चुका है कि बोर्डों को कोई जरूरत नहीं है किसी की परमिशन लेने की। अब पैडी सीजन के लिए तो वैसे ही अप्रूवल है। ठीक है, जैसे गेहूं का सीजन कह सकते हो या गर्मी का सीजन है, जो भी, इसके दौरान तो इनको वैसे ही अप्रूवल है, इनको तो कोई समस्या ही नहीं है। तो ALM के भी आने वाले हैं, TGT के लिए भी आने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी डिमांड जा चुकी है, ड्राइवर और फायरमैन के लिए भी आने वाले हैं, साथ में कंडक्टर की बची हुई है। ठीक है, कंडक्टर की जो पोस्ट बची हुई है उसके अंदर भी बहुत जल्दी काम होने वाला है। ठीक है, रोडवेज के अंदर जो डिमांड गई हुई थी कंडक्टर की, उसके लिए भी बहुत जल्द जो शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे लगभग 119 पोस्टें बची हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद चर्चा कर लेते हैं स्कोर कितना होना चाहिए। स्कोर के बारे में विधानसभा में CM साहब ने स्पष्ट कर दिया था भाई। ठीक है, कि अब हम जो शॉर्ट लिस्ट करने का काम करेंगे वो 80 के स्कोर में से करेंगे। 10 नंबर जो एक्सपीरियंस के थे और 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थे, उनको जो है 100 में से हटा दिया गया था। तो 80 नंबर बच गए थे। इस 80 नंबर में से अभी फिलहाल आपको जो दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ वो दिखाई दे रहे होंगे। 10 नंबर जो CET के हैं वो नहीं जोड़े जाते हैं फिलहाल अभी। ठीक है, अभी जोड़ के दिखाई नहीं जाते। और साथ में ब्लॉक वाले, ठीक है, साथ में ब्लॉक वाले। तो अभी अगर आपको स्कोर दिखाई दे रहा है, अगर आप चेक कर पा रहे हैं, तो ये मान के चलो 55 से 60 स्कोर होना जरूरी है आपका। ठीक है, 55 से 60 स्कोर होना जरूरी है। सफाई कर्मचारियों में अच्छा कंपटीशन होगा, पहले ही बता देता हूँ। जब सफाई कर्मचारियों की शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे तो वहां पे अच्छा खासा कंपटीशन होगा, क्योंकि ये ग्रुप डी की भर्ती होगी। ठीक है, और आपको बता देता हूँ सफाई कर्मचारी लग गए तो लग ही गए, हटाने के चांस बहुत बहुत कम रह गए। HCAD में आप सभी को पता है 0 से 5 साल तक नौकरी सेफ नहीं कह सकते हम, क्योंकि लगातार हटाने लग रहे हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी की मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर अगर लग गए तो लग ही गए बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15-15 साल हो चुके हैं जो गांव के सरपंचों के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 55 से 60 स्कोर आपका जरूर होना चाहिए अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड होना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा 40 स्कोर बन रहा है और मैं शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊंगा, तो आप गलत है मेरे भाई। पहले ही बता देता हूँ क्लियर में, अगर 40 स्कोर में आप ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि मेरा नाम आ जाएगा शॉर्ट लिस्टेड में, तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं क्लियर बताता हूँ। पहले कुछ भी पूछना है तो आपकी न्यूज़ अपडेट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, वहाँ पे जो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट में फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर लेना, मैं आपका जवाब दे दूंगा। तो इन भर्तियों की अभी प्रोसेस होने वाली है। 103 प्रकार की भर्तियों के फार्म भरवाए गए थे, उनमें से 2-3 तरह की भर्तियां ही रहेंगी, बाकी को इंतजार अभी करना पड़ेगा। जिसकी भी डिमांड जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वहाँ पे जानकारी जरूर डाल दूंगा कि इन भर्तियों की डिमांड अभी जा चुकी है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए।